गीता ने देश को एकता के आध्यात्मिक सूत्र में बांधे रखा है। प्रधानमंत्री मोदी। हम सभी को श्रीमद् भागवत गीता के उस पक्ष को देश के सामने रखने का प्रयास करना चाहिए कि कैसे इस ग्रंथ ने आज़ादी की लड़ाई को ऊर्जा देने का कार्य किया और कैसे देश को एकता के आध्यात्मिक सूत्र में बांध कर रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को यह बातें एक कार्यक्रम के दौरान कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भागवत गीता के विभिन्न पक्षों पर शोध होना चाहिए। देश की युवा पीढ़ी का इस ग्रंथ से परिचय कराना जाना चाहिए। इसी संदर्भ में आगे उन्होंने कहा कि गीता ने निस्वार्थ सेवा सरीखे भारत के आदर्शों से दुनिया का परिचय करवाया है, अन्यथा भारत की निस्वार्थ सेवा विश्व बंधुत्व की भावना बहुतों के लिए किसी आश्चर्य से कम नहीं होती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीमद् भागवत गीता के श्लोकों की पांडुलिपि के साथ 21 विद्वानों की व्याख्या ग्रंथ को विमोचन करते हुए अपनी बात रख रहे थे। वहीं केंद्र सरकार ने 42 संगठनों को आतंकवादी संगठन घोषित किया है और गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम 1967 की पहली अनुसूची में उनके नाम सूचीबद्ध किए हैं। लोकसभा में मंगलवार को पूछे गए एक सवाल के जवाब में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जानकारी देते हुए कहा कि भारत में आतंकवाद काफ़ी हद तक सीमा पार से प्रायोजित किया गया है। मंत्रालय ने अपने जवाब में पिछले 3 वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश व जम्मू कश्मीर के भीतर इलाकों में आतंकवादी हमलों के दौरान मारे गए आतंकियों और आतंकी घटनाओं में जान गंवाने वाले व्यक्तियों की जानकारी दी है। मंत्रालय ने बताया है कि देश के अन्य इलाकों में वर्ष 2018 में 3 नागरिक मारे गए थे जबकि कोई आतंकी नहीं मारा गया था। वहीं जम्मू कश्मीर क्षेत्र में वर्ष 2018 में 257 आतंकी मारे गए और 39 नागरिकों की जान गई थी। इसी प्रकार 2019 में सुरक्षा कर्मियों ने जम्मू कश्मीर क्षेत्र में 157 आतंकियों को ढेर कर दिया जबकि 39 नागरिकों की भी जान गई थी। वहीं वर्ष 2020 में कुल 221 आतंकियों को सुरक्षा कर्मियों ने मार गिराया और 37 नागरिकों की जान गई। 2021 में 15 फरवरी तक 3 आतंकी मारे गए हैं जबकि 1 नागरिक की जान गई है। आज के लिए इतना ही। खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे बिहारी खबर के पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।